सो हेलो डॉल्फी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिचुएशन देखेंगे जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को रिकास्ट कैसे किया जाता है। ये सिचुएशन बेसिकली बहुत काम आती है आपकी जब आप फाइनलाइजिंग करते हो। कभी कभी क्लाइंट कहता है कि मेरे पास जो टैक्स आ रहा है, जो मेरी प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को रिड्यूस करो जिससे कि मेरा टैक्स की लायबिलिटी कम आ जाए। तो आप लोग को एक चीज कोशिश करनी है कि मतलब अगर आप, कुछ लोग करते हैं इस चीज को, कि कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। है तो गलत ये चीज, बट किस तरीके से करते होंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है रिकास्ट करना। अगर ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलते हैं कि 2020 23 24 गिवन है, हमें 2024 25 का एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी है, तो हम यहाँ पे फिगर्स अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते थे। अब हमें, क्योंकि ये हमारी एक्चुअल सिचुएशन है, उसके हिसाब से इसे रिकास्ट करना है, तो हमें कुछ चीजें इसमें रिड्यूस करनी होगी। और हमने ये पैरामीटर सेट करे कि जो हमें नेट प्रॉफिट चाहिए वो 18% के अराउंड चाहिए। मतलब हमारे कस्टमर ने कहा, हमारे क्लाइंट ने बोला कि 18% तक उसका प्रॉफिट आ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एनपी कोशिश करेंगे 18% तक आ जाए। इसको करने के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एडिशनल एक्सपेंसेस टू बी एडजस्टेड विद कैश इन कैश। अगर आप एडिशनल एक्सपेंसेस कुछ करते हो, मतलब इसमें डालते हो खर्चे जिससे कि प्रॉफिट रिड्यूस हो, तो उसे कैश से हैंडल कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ कैश शॉर्टेज, अगर कैश शॉर्टेज पड़ती है तो क्रिएट डमी कैश फ्रॉम योर एंड चार्ज द बैलेंस शीट अकॉर्डिंगली। फिर बैलेंस शीट में वैसे चेंज कर सकते हो। इन केस ऑफ नीड, अगर नीड पड़ती है और लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो आप लोन ले सकते हो 18% के इंटरेस्ट पर, अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज करनी चाहिए तो। एनी एडिशनल एक्सपेंसेस इफ नीडेड कैन बी शोड। अगर आप एडिशनल एक्सपेंसेस करना चाहते हो, कुछ डालना चाहते हो, तो डाल सकते हो और उसे शो कर सकते हो। प्रोवाइड सुटेबल एक्सप्लेनेशन, और जितना भी आप काम करोगे सबकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये देंगे। तो हम लोग जब रिकास्ट करेंगे तो हम इस तरीके से रिकास्ट करेंगे कि कहीं कोई चीज गड़बड़ ना हो जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं और सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। क्योंकि ये रिकास्ट कर रहे हैं, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें एग्जैक्टली वैसा ही लेना होगा जो कि इसमें दिख रहा है। क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस हमारा लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस से आया होगा, तो ये तो हमारे को वही रखना होगा जो है, क्योंकि लास्ट बैलेंस शीट में है। दूसरा, हमें सेल्स भी इक्वल टू यही रखनी होगी। क्यों रखनी होगी यही चीज? क्योंकि सेल्स हम हटा चेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जीएसटी में ये सेल्स हमारी चली गई होगी। अब जब ये जीएसटी में सेल जा चुकी है तो इट मींस दैट कि हम ये सेल्स बदल नहीं सकते, इसमें सेल्स बढ़ा घटा नहीं सकते हम लोग। अगर हम इसे बढ़ाते घटाते हैं तो फिर क्या होगा, हमारी रिपोर्ट्स पे फर्क आएगा और इससे हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी रिपोर्ट्स पे। ठीक है ना, तो वो नहीं करना आपको। दूसरा, परचेजेस। परचेजेस बेसिकली क्या है, ये हमारा परचेज, हमारे हमने सामान परचेज करा है। अब इसमें एक्सपेंसेस को आप बढ़ा सकते हो। इस एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है, जैसे ये परचेज है, इस परचेज को आप बढ़ा बढ़ा सकते हो। कैसे कि आप अगर बोलते हो कि ये तो मेरी एक्चुअल परचेज है और इसमें से कुछ बिल आपने किसी से बनवा लिए, या फिर आपने कुछ 5% की आपने परचेज ऐसी बढ़ा ली जिसमें आपने कुछ बिल्स वगैरह किसी से बनवा लिए, या ऐसे कुछ करते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये तो आपकी हो सकता है जीएसटीआर 2B से परचेज डिटेल आ गई हो। उसके अलावा आपने ये 5% जो सेल परचेज में बढ़ा रहा हूँ, वो हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसी कैरेज भी बढ़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, 105%। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने बढ़ा देंगे तो इससे ये चीज थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अब हमें जीपी रखना है, तो जीपी देखिए पहले क्या था ये देखते हैं हम। तो हमारा जीपी का रेशियो पहले क्या था, दिस डिवाइडेड बाय, अगर आप इसमें जाते हैं तो एंटर करेंगे तो ये हमारा जीपी आ जाएगा, ये परसेंटेज। तो 51% का हमारा जीपी है। आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो, थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे 5% अगर मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं तो 5% का रिडक्शन डाल सकते हो जीपी में। और जीपी थोड़ा सा रिड्यूस करना हमारे लिए खराब होता है, क्योंकि लास्ट ईयर की जो हमारी बैलेंस शीट गई होगी उसके बेस पे हम ये देखेंगे कि हमारा जीपी कितना था और उसके हिसाब से हमें यहाँ पर दिखाना होगा। तो मैं अभी कोशिश करता हूँ, या तो इसको उतना ही दिखा देते हैं, जीपी जीपी इतना ही दिखा देते हैं। ठीक है ना, जितना परसेंट यहाँ पर है तो इसका दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो अगर हम ये दिखाते हैं तो इतना ही प्रॉफिट आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद अब क्लोजिंग स्टॉक कैसा आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा, देखो पहले तो हम इसे सम लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, सम। ये हमारा आ गया फिगर, एंटर। अब यहाँ पर हमारे को ये भी सम का फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस वैल्यू आ रही है इसको हमें ठीक करना है। तो ये डिफरेंस वैल्यू कैसे ठीक करेंगे हम, तो हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं, दिस माइनस
दिस। तो यहाँ पर हम, आप क्लोजिंग स्टॉक हमारे हाथ का है तो हम इसे अपना दिखा सकते हैं कि भाई क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इतना रखा हुआ है, एक्चुअल रखा हुआ है 1.20 है, लेकिन हम 1.70 दिखा रहे हैं, जिससे कि हमारा बैलेंस मैच कर जाएगा। तो मतलब हम, अगर आप रिकास्ट भी कर रहे हैं तो आप थोड़ा स्मार्टली रिकास्ट करिए। तो इसे अब मैं हटा सकता हूँ, तो ये फिगर आ गई और मेरी मैच हो गई। अब मुझे यहाँ पर ये फिगर्स मैंने यहाँ से उठा ली, ये वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मूव कर जाएगा। अभी जितने भी खर्चे हैं इसको मैं अभी एज इट इज उतना ही उठा लेता हूँ जितना यहाँ पर उठाना है। अच्छा, पहले उससे एक चीज पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो प्रॉफिट है, हमारा मेन मोटिव इसका है, पहले हम ये जानते हैं ये प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है वैसे। तो हम इसे डिवाइड करेंगे सेल से, एक्चुअल सेल से, तो हमारा निकल के आया 25% का हमारा प्रॉफिट है। अब इससे हमें 18% के अराउंड लाना है। तो 18% के अराउंड लाना है तो हम ये सोचते हैं चलिए 20% के अराउंड ले आ रहे थे, मतलब 18, 19, 20 आप कहीं भी रख सकते हो। तो मान लीजिए आपने बोला यहाँ पर मैं 20% के अराउंड ले आता हूँ, या 20% के अराउंड ले आते हैं इसे, चलिए ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे इसकी, कि जो हमारे पास ये प्रॉफिट दिख रहा है दिस, इसका मल्टीप्लाई बाय 20%। तो अगर मैं ये ले लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अराउंड हमें 18% लाना है, तो 17% भी ला सकते हैं, 18, 19, 20 के अराउंड हम ला सकते हैं। तो हमने कहा 20% तक ले आते हैं, तो 20% तक ये प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। और अब ये प्रॉफिट इतना ही रहना चाहिए हमारा। अब हमें क्या करना है, एक्सपेंसेस यहाँ पे एडजस्ट करना है। अभी तो फिलहाल मैं एज इट इज जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एज इट इज उठा लेता हूँ। फिर उसके बाद इसका अगर मैं सम करता हूँ, इज इक्वल्स टू सम, तो ये मुझे यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये मेरा 8 लाख का आ गया सम यहाँ पर। इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं से पेस्ट। तो ये तो हमारा डिफरेंस आ गया। अब इसमें क्या है, कुछ डिफरेंस आ रहा है हमारा, ये तो मैच करना चाहिए, लेकिन हमारा डिफरेंस आ गया दिस माइनस दिस। ठीक है, अब ये 92,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो इस डिफरेंस को मुझे इन खर्चों में कहीं ना कहीं यूज करना होगा। देखो हो सकता है ये सारे खर्चे, इन खर्चों में कुछ खर्चे तो मैं छेड़ ही नहीं सकता हूँ, जितने दिख रहे हैं ये उतने ही मुझे दिखाने होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल वाउचर है, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे ऑडिट फीस है, ये ऑडिट फीस किसी ने मुझे बिल बना के दिया होगा और वो मैंने 32,500 का ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बिल मेरे पास कहीं से रेज नहीं कर पाऊंगा मैं। बैंक चार्जेस भी, बैंक से मेरे चार्जेस कटे हैं, तो वो भी मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो जो खर्चे हम छेड़ नहीं सकते हैं, जो एक्सटर्नल वाउचर्स हैं, उनको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। बुक्स पीरियोडिक्स, आपने बुक्स पीरियोडिक्स खरीदे हैं, तो ये आप बदल सकते हो, ये कर सकते हो। चलो हमने बुक्स ज्यादा खरीद ली और उसके वाउचर्स वगैरह काट लिए, तो आप इसमें ऐसे करके 2%, 200%, मतलब इसको भी, इसको आप लिमिट थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 200% तक आपने बढ़ा दिया तो ये रिड्यूस हो गया, देखिए इसको रिड्यूस करना है बस हमें। उसके बाद हमारा आता है कैरेज इनवर्ड। अब ये कैरेज है, मतलब जो हमारे पास जो हम लोगों ने भाड़ा दिए हैं, तो वो भी हम लोग ये कर सकते हैं कि चलो और बढ़ गया, ये हम बढ़ाते हैं कि 120% तक, 20% तक बढ़ा लेते हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि ये ज्यादा बढ़ाएंगे तो जस्टिफाई नहीं लगेगा। डोनेशन, डोनेशन भी क्या है, हमारा इंटरनल वाउचर है, तो इसे भी हम बढ़ा सकते हैं, तो इसको भी हम बढ़ा लेते हैं। तो कुछ खर्चे तो ऐसे हैं जिन्हें आप ज्यादा बढ़ा सकते हो, कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको 20-25% तक ही बढ़ाओ तो ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं होता, कि अगर आप कुछ ज्यादा दिखाओगे ना, तो उससे क्या होगा, पिछले साल से कंपैरिजन होगा और उससे फिर आपको ना पकड़ा जा सकता है। ये चीज हो सकती है कि जस्टिफाई ना कर पाओ कि भाई ये इतना कैसे आ गया। ठीक है ना? तो इसको हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हम नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारे एक्सटर्नल वाउचर है। जनरल एक्सपेंसेस ये हमारे हाथ के हैं, तो इसके वाउचर हम काट सकते हैं, तो इसके भी 120% तक बढ़ा दिए, और इसके ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। अभी तो हम 120 बढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इंश्योरेंस एक्सपेंसेस बढ़ाया यहाँ पर। इंश्योरेंस नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि इंश्योरेंस का हमारा बिल आया होगा। इंटरेस्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना? लीगल एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल वाउचर्स है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का बढ़ा सकते हैं कि चलिए हमारे पास और प्रिंटिंग स्टेशनरी का सामान हमने बढ़ा दिया, कि चलिए ये भी बढ़ गया। रेंट नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसका हमारे पास बिल आता है और उसको हम पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू। सैलरी हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं थोड़ा। तो सैलरी भी देखिए, ये वाला सैलरी जो है बड़ा ध्यान से रखना है। सैलरी, ये वाले खर्चे जो है वो हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। जैसे अगर मैं 150 या 200% कर दूं, तो क्या होगा, पिछले साल से कंपैरिजन होगा कि इस साल तो इतनी सैलरी इतनी दी थी, और इस साल तो 4 लाख रुपए की सैलरी दी, पिछले साल आपने 3 लाख रुपए की सैलरी दी है, 4-4.5 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हो आप। तो वो थोड़ा जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो 120% तक तो चलो मैनेज हो जाएगा। अभी देखो बहुत रिड्यूस हो गया, सैलरी की अमाउंट बहुत बड़ी थी तो उससे ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर का खर्चा आप बढ़ा सकते हो, ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो कि हमने स्टाफ का खर्चा ज्यादा कर दिया तो हमने इसे बढ़ाया।
इसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं बढ़ा सकते हम, टेलीफोन एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा सकते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के वाउचर्स हम काट सकते हैं, तो ये भी 120% हम बढ़ा देते हैं, और आप चाहें तो थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं इसे। ठीक है ना, ये यहाँ तक के खर्चे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें अगर कोई एडिशनल खर्चा आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, जैसे कि लेट्स एग्जांपल मैं एक खर्चा और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख करके, और फ्यूल एक्सपेंसेस डाल देते हैं, कि फ्यूल एक्सपेंसेस तो है नहीं, पेट्रोल एक्सपेंसेस, क्योंकि पेट्रोल तो यूज होता होगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप पेट्रोल एक्सपेंसेस डाल सकते हो। ठीक है, तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 10,000, कि 10,000 का पेट्रोल एक्सपेंसेस हो गया। अभी हमारा 11,000 बच रहा है, तो 11,000 के लिए अब हमारे पास यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला था कि आप चाहो तो कोई लोन ले सकते हो, बट लोन लेना मेरे लिए प्रेफरेबल नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप लोन लेते हो तो उसे वापस पेमेंट भी करनी होगी फिर आने वाले कल में, क्योंकि अगर आप लोन दिखाते हो तो उसकी पेमेंट भी करनी होगी, और उसका इंटरेस्ट तो चलिए हमारा यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंसिव दिखाने के लिए, बट इस लोन का क्या होगा, पेमेंट दिखाना फिर जरूरी हो जाएगा, और ये लोन क्या होता है, अधिकतर चेक से लिया जाता है, तो हम इसको, मेरे को लगता है कि लोन नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, अब हम और क्या कर सकते हैं, किसी खर्चे को हम और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि बुक्स एंड पीरियोडिक्स है, ये हमने 200% बढ़ा दिया था, जनरल एक्सपेंसेस हम बढ़ा सकते हैं, जैसे जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पर ये थे, तो इसको हम 150% बढ़ाते हैं अगर, तो और बढ़ जाएगा, और प्रिंटिंग स्टेशनरी के खर्चे को बढ़ा सकते हैं हम लोग 150%, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। स्टाफ वेलफेयर के खर्चे को हम बढ़ा सकते हैं, लाइक इसको हमने बोल दिया कि 200% कर दिया, स्टाफ वेलफेयर कुछ ज़्यादा खर्चा है भी नहीं। ठीक है ना, ड्यूटीज एंड टैक्सीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस नहीं कर सकते, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हम लोग चाहें तो चलो 50% तक बढ़ा देते हैं, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। और अगर हम ये चाहते हैं तो इस एक्सपेंसेस को हम स्टाफ वेलफेयर में और डाल देते हैं। ठीक है, ये हम 15,000 कर देते हैं पेट्रोल का एक्सपेंसेस। ठीक है, वो पर्ची फिर बन जाती है, आप लोग बनवाना चाहे तो जाके बनवा सकते हो, 15,000 का हमने ये कर दिया, 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हमने कहाँ डाल दिया, स्टाफ वेलफेयर में ऐड कर दिया, प्लस 1092.9। ठीक है, ऐसे करके तो ये फिगर्स हमारी मैच कर जाएगी। राइट, तो इस तरीके से आप चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो, ये पॉइंट से फिगर बढ़ रहा है ना, तो इसे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में खर्चा अगर सैलरी दिखाते हैं तो वो जस्टिफाई नहीं होती, क्योंकि कोई भी चीज पॉइंट्स पे जाएगी तो गलत दिखेगी हमारी। तो हम इसे क्या कर देते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर, राउंड, राउंड, ठीक है, और कॉमा 0। ये तो हम लोगों ने एक्सेल सीखा है, तो हम ये राउंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे भी हम राउंड का फॉर्मूला लगा लेते हैं, राउंड, कॉमा 0। ठीक है, ये हमारा फिगर्स आ गया। अब हमारा आपस में ये देखो मैच हमारा कर गया है, ये हमारा 40% आ रहा है, इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, राउंड, और कॉमा 0। ठीक है, या टाइप भी कर सकते हैं, मेरे को इतना टाइम लग रहा है तो आप इसे टाइप भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें टाइम लग रहा है तो यहाँ पे लग सकते हैं। एक ये भी फिगर हमारी यहाँ से आ रही थी, तो इसे भी हम ले लेते हैं राउंड। आप टाइप भी कर सकते हो चाहे तो, कि आप इसे राउंड करके कॉमा 0। अब हमारी 9590 बिल्कुल मैच हो गया, अभी से हटा सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हम लोग का बैलेंस, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है। अब हमें इसी को बैलेंस शीट में आगे एक्सटेंड करना है। बैलेंस शीट बनाते हुए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कैपिटल कैपिटल हमारी सेम एग्जैक्टली उठ कर आएगी, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बना होगा। प्रॉफिट हमारा बदल गया है, तो प्रॉफिट को हम यहाँ पे बदल लेते हैं, ये फिगर हम यहाँ से उठा लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें से इसे ऐड कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद ड्राइंग्स हमारी एग्जैक्टली हमें वही उठानी होगी जैसे थी, और उसके बाद इसे माइनस कर देंगे, तो ये फिगर आ गई हमारी। लोन हम यहाँ पर सेम एज इट इज दिखाएंगे, सेम एज इट इज ये लोन। उसके बाद अच्छा एक चीज और थी कि इसके अंदर ना लोन का इंटरेस्ट, अच्छा ये है इंटरेस्ट है, तो ये इन्हीं लोन का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, गिवन है तो इसलिए ठीक है। क्रेडिटर्स हम अब हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स देखिए डिपेंड करेगा, क्रेडिटर्स हमारे कैसे थे, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये इतनी परचेज हमने करी थी, तो इतने क्रेडिटर हुए थे, तो कितना परसेंट का फर्क है, ये हमारा है दिस। तो अब हमें इतना ही परसेंट क्या करना होगा, इसका इतना परसेंट क्रेडिटर में डालना होगा। ठीक है, इतना परसेंट ये हमारे क्रेडिटर में जाएगा, तो थोड़ी बहुत चीजें जस्टिफाइड करनी पड़ेगी आपको।
अगर आप कर रहे हो तो 86%, 83 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग रेंट सेम रहेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऑडिट फीस ऐसे कर लेंगे। फिर इसको यहाँ पर हम सम कर देंगे, जैसे ये कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। अब यहाँ पर हमें लेना है प्लांट मशीनरी, तो ये हमारे को एग्जैक्टली वैसे लेना होगा जो यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है देखो 1500 है, और यहाँ पे 1500 ही है, तो 1500 ही अपने चार्ज करना पड़ेगा। इसको लगा करके फिर यहाँ पर हम ये वैल्यू भी आ जाएगी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट भी हमें सेम लेनी होगी, उसे भी हम छेड़ नहीं सकते। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अब हमारा बदल गया था, तो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ से उठा लेंगे अपना फिगर, ये आ गया। इसके बाद डेटर्स, डेटर्स हमारे, क्योंकि देखिए सेल्स में मैंने कोई बदलाव नहीं करा है, अगर सेल्स में कोई बदलाव करता तो उसके हिसाब से डेटर्स भी मैं इसी रेशो में ले लेता जैसे ये थे। उसके बाद एडवांस, स्टाफ एडवांस को हम एज इट ले लेंगे और कैश को छोड़ेंगे। बैंक तो हम छेड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहाँ पर आ रहा होगा ये एग्जैक्टली दिखाना होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सम लगा देंगे फॉर्मूला, और सम का फॉर्मूला लगा कर सबको सम कर देंगे। सम करते साथ ही हमें दिखेगा ये डिफरेंस आ गया, तो ये डिफरेंस को निकाल लेते हैं हम लोग, कितना है, माइनस दिस। अब जैसे कि उन्होंने बोला था कि आप कैश को बढ़ा सकते हो, तो ये कैश मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 5224.25। ठीक है, 2.5 तो ले नहीं सकता मैं कैश, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5। ठीक है, एंटर करा मैंने, अब इसमें डिफरेंस आया है 0.75 का। तो यहाँ पर देखो कोई फिगर हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की 10 पैसे की फिगर आ रही है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, राउंड कर देता हूँ। ठीक है, और कॉमा लगा के 0। ठीक है, तो ये हमारे फिगर्स यहाँ पर आ गए 94। और इसको भी फिर मैं क्या कर लेता हूँ, एक फिगर ज्यादा नीचे पहुंच जाता हूँ। नहीं, ठीक है। अब मुझे और क्या करना है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे को फिगर्स में दिखाना है, तो मैं इसे राउंड में दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मेरे पास कुछ फिगर्स आई होंगी, क्रेडिटर्स, ये परचेज, तो इस परचेज को मुझे क्या करना चाहिए, राउंड में। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि कोई फिगर ऐसी ना हो जो रेंडमली आपने किसी को दे दी, तो ये जस्टिफाई नहीं होगी, पैसे में कैसे आ गई भाई फिगर। ठीक है, पैसे में नहीं आती ना कोई फिगर, तो पैसे में तो हम लेते भी नहीं है। तो राउंड, राउंड ऑफ में लो तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, कॉमा 0, तो ये हम राउंड ऑफ में ले लेंगे, तो यहाँ पे फिगर्स आ जाएगी, तो इसे भी हम राउंड ऑफ में ले लेंगे, इक्वल टू राउंड, या इसे तो हम डायरेक्टली ले लेंगे हम ना। तो ये 85, 80, ये हम ले लेंगे 90, 35। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये मैच करके आपस में देखो, मैच कर गया, तो यहाँ पर भी आ गया, और यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 35 का, तो अब इस कैश को हम बढ़ा लेते हैं, कैश को हम क्या कर लेते हैं, 34 कर देते हैं। तो ये हमारा मैच कर गया, देखिए मैच कर गया। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, इस तरीके से आपको बनाना है। अब इसमें क्या है, जैसे आप नोट बनाएंगे, तो इन्होंने बोला था हमें, जो आप ये दे रहे हो एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आपको ना, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 दिया आपने, कि आपने पहले क्या करा, आपने जीपी वही रखा, आपने परचेज को बढ़ाया, है ना, परचेज, जो जो चीजें आपने चेंजेस करे वही बताने हैं बस। परचेज इंक्रीज बाय 5%। ठीक है ना। सेकंड, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड इंक्रीज बाय 5%। ठीक है, ये दो चीजें आपने करी। इसके बाद हमने ऑडिट फीस में कुछ नहीं करा, बैंक चार्जेस में कुछ नहीं करा, ये हम 200% इंक्रीज कर चुके हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, ये लिखेंगे बुक्स एंड प्रोडक्ट थ्री। थर्ड पॉइंट क्या है, बुक्स एंड प्रोडक्ट्स, बुक्स, बुक्स एंड प्रोडक्ट्स इंक्रीज बाय 100%। 100% से हमने इंक्रीज करा है सर, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। और उसके बाद फिर डोनेशन इंक्रीज बाय 25। तो फिर यहाँ से भी इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और इसमें मैं क्या चेंज कर देता हूँ, सिर्फ डोनेशन, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इंक्रीज बाय 20%। ठीक है,
20% इंक्रीज करा था हमने ये, और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को कुछ नहीं छेड़ा था हमने। जनरल एक्सपेंसेस विल बी इंक्रीज बाय 150%, 50% इंक्रीज करा हमने। पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट हो गया, और इसमें क्या लेना है हमने, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 50%। इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट लिख देने हैं। फिर इसी तरीके से आप इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देंगे, इंटरेस्ट का, और यहाँ पर ऐसे करके ये आपका 50% लिख देंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी। ठीक है, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, इसमें अब इसको मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, बस आपको मैं बता दिया कि कैसे आपको करना है। ठीक है ना, आपको आइडिया दे दिया है। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से रख सकते हो। ठीक है ना, मैं आप पूरा तो नहीं लिख रहा हूँ, जस्टिफिकेशन के लिए आप लिख सकते हो। ठीक है ना, प्रेस्टेज। इसी तरीके से आप क्या कर लोगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद रेंट का लिख लेंगे। रेंट का नहीं कुछ नहीं करना, सेल्स का लिख, सैलरी का लिख देंगे, और स्टाफ एक्सपेंसेस का लिख लेंगे कितना बढ़ाया। और पेट्रोल एक्सपेंसेस आपने बढ़ाया तो आप लिख देना कि एड एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस रुपीज 50,000, 15,000। तो ऐसे फिगर्स आप चेंज कर सकते हो। और फिर आप बता सकते हो नेट प्रॉफिट विल बी रिड्यूस एट द लेवल ऑफ 20%, ऐसे करके लिख सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप जो भी बदलाव करे आपने, जैसे क्रेडिटर्स में बदलाव करा है, क्रेडिटर्स का आप बता सकते हो कि आपने क्रेडिटर्स में तो चलो वही 8% रखा है तो वो सेम रहेगा। बस यहाँ पर बताना है आपको कैश, कि जो कैश है आपका, वो कैश क्या हो चुका है। ठीक है ना, कैश इंक्रीज हो गया इस इतने अमाउंट से। तो ये आप इस तरीके से बना के सबमिट कर सकते हो। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन अच्छा टॉपिक है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हो। थैंक यू सो मच।